एक नया ट्रेडर जो होता है उसको ऑर्डर प्लेस करता है जब वो स्टार्टिंग में, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करें, लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करें या स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करें। तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का ऑर्डर होता है वो होता है लिमिट ऑर्डर। इसको आरएल भी बोला जाता है। आरएल का मतलब होता है रेगुलर लिमिट। तो लिमिट का मतलब होता है कि आप एक प्राइस डाल दें और उस प्राइस पे या उससे बेस्ट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट। यानी अगर आप बाई कर रहे हैं किसी चीज़ को 100 पर, आपने लिमिट प्राइस 100 डाला है, तो वो 100 पर बाई होगा या 100 से नीचे 98, 99 किसी पे भी हो सकता है, पर 100 से ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ आपने मैक्सिमम लिमिट तय कर दी कि 100 से ऊपर मुझे बाई नहीं करना। यही अगर आप सेल करते हैं 100 पे, तो क्या होगा, 100 पर सेल होगा या उससे बेस्ट प्राइस पे। तो 100 पे हो सकता है, 101 पे, 102 पर, 100 से नीचे नहीं होगा। तो ये हो जाता है आपका लिमिट ऑर्डर। दूसरा टाइप का जो ऑर्डर होता है वो होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी कि किसी भी प्राइस पर बाई हो जाए या सेल हो जाना, जो भी अवेलेबल प्राइस है उस पर हो जाएगा। तो अगर आपने लिमिट वाले ऑप्शन में ही 0 डाल दिया तो वो भी आपका मार्केट ऑर्डर ही बन जाता है। और नहीं तो आपको अलग से अगर आप मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो जो भी प्राइस होगा उस पर आ जाएगा। अगला टाइप का जो ऑर्डर होता है वो होता है एसएल ऑर्डर। तो अगर आपको किसी चीज को ऊपर के लेवल पे बाई करना है या नीचे के लेवल पे सेल करना है, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तब आपको एसएल ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं आपको किसी चीज को 100 या उसके ऊपर ही बाई करना है, 100 के ऊपर किसी स्टॉक का ब्रेकआउट आ रहा है और आपको उसके ऊपर बाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एसएल ऑर्डर लगाएंगे। तो एसएल ऑर्डर में दो चीजें आपको डालनी पड़ती है। एक होता है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस आप डाल देंगे 100 और उसके बाद का जो प्राइस है आप थोड़ा सा इससे ऊपर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए 105 डाल दिया। तो कई बार क्या होता है कि जब एग्जैक्टली 100 का लेवल आता है तो इमीडिएटली वो स्टॉक बाउंस कर जाता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, आपको उस लेवल पे बायर सेलर नहीं मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा डिफर प्राइस डाल देते हैं, तो 100 और 105 की रेंज में जिस पर भी अवेलेबल होगा उस प्राइस पर ये बाई हो जाएगा। अगर आपको सेल करना है किसी खास प्राइस पे, मान लीजिए आपको किसी स्टॉक को 95 पर 95 के नीचे आपको सेल करना है, तो आप जो है ट्रिगर प्राइस क्या डाल देंगे, 95, और उसके नीचे जो है कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। जैसे आपने 94.5 डाली, तो इनके बीच में जब भी आएगा 95 पर वो ट्रिगर हो जाएगा। तो 95 पर अगर मिलता है तो वहां हो जाएगा, नहीं तो 94.5 की रेंज में जहां पे भी मिलेगा वो वहां पे आपका बाय या सेल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जगह आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है या MIS का ऑप्शन मिलता है। तो ये चीजें इंट्राडे के लिए होती हैं, कई जगह सिर्फ इंट्राडे ही लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी 3.25 पे। आपके जो भी पोजीशन ली हुई है उसको इंट्राडे माना जाएगा और ये ऑटोमेटिक 3.25 के बाद स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्डर्स में होती हैं। उम्मीद है आपको सारे ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। जब आपको किसी चीज को फिक्स प्राइस पर बाई करना है तब आपको लिमिट ऑर्डर यूज करना है। जब आपको किसी भी प्राइस पर बाई या सेल करना है तब आप मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी खास लेवल पे, यानी या बोले अगर आपको ऊपर के लेवल पे बाई करना है या नीचे के लेवल पे सेल करना है तब आप एसएल ऑर्डर यूज करेंगे। और जब आपको इंट्राडे वगैरह करना है तो आप ब्रैकेट MIS इंट्राडे वगैरह यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कभी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं।